अब आपका आएगा प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सिंपल सीरीज सर्किट अब नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, ये करंट जो है 0.5 टाइम्स आई नॉट, ये क्या है, दिस इज एरो मीन्स दिस इज अ करंट सोर्स एंड दिस करंट सोर्स डिपेंड अपॉन द करंट, सो दिस मीन्स दिस इज करंट कंट्रोल्ड और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, CCCS और ICIS इस तरह से लिखते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, दिस इज द, सपोज ये आपका ग्राउंड नोड, मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैं इस पोटेंशियल को जीरो पोटेंशियल नोड मान के चलता हूँ। ठीक है, सो इस जीरो पोटेंशियल के हिसाब से मैं क्या बोलता हूँ, सपोज मैं KCL से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नोड है इसको भूल जाना, इस नोड के अलावा सोचना होता है। सो इस नोड, ये क्या है, ये आपकी रेफरेंस नोड है। इसके अलावा आपका कौन सा नोड बचता है, ये नोड एंड ये नोड एंड ये नोड, ये दोनों सेम नोड है। ठीक है, एक ही नोड है ये मत सोचना कि ये अलग नोड है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों एक ही नोड है, बिकॉज ये तीनों नोड हैं, ये शॉर्टेड बाय अ वायर, सो दिस इज एक्चुअली सिंगल नोड। ठीक है, आप इस जगह जाके बैठ जाओ। ठीक है, और आपको करंट्स को ऑब्जर्व करना है। KCL मीन्स करंट लॉ, आपको करंट्स को ऑब्जर्व करना है। सो जैसे KVL में राइज इज इक्वल्स टू ड्रॉप, ऐसे ही KCL में एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। ठीक है, सो आप यहाँ से ऑब्जर्व करना है। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने नोटिस किया दैट ये एरो ऊपर की तरफ है। सो ये 0.5 टाइम्स आई नॉट करंट इस तरह से ऊपर आपकी तरफ आया, सो दैट मीन्स एंटरिंग। सो कितना एंटर हुआ, 0.5 टाइम्स आई नॉट। फिर ये जो आई नॉट करंट है ये आपसे लीव कर रहा है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ से लीव कर रहा है। सो लीविंग मीन्स इस साइड आपका आएगा। फिर 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके आपकी तरफ आया, दैट मीन्स एंटरिंग। ठीक है, सो फिर इस साइड ये आ गया। और 3 इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस 0.5 टाइम्स आई नॉट मीन्स 0.5 टाइम्स आई नॉट। सो आई नॉट इज इक्वल्स टू 6। सो आई नॉट 6 एम्पियर आ गया। फिर उसके बाद आई नॉट इज एंटरिंग द पॉजिटिव ऑफ द रेफरेंस, दैट्स वाई वी नॉट इज इक्वल्स टू प्लस साइन एज पर द पैसिव साइन कन्वेंशन, 4 इंटू आई नॉट एंड 4 इंटू 6 बिकम्स 24 वोल्ट्स एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर मैं नोडल एनालिसिस लगाता हूँ। ठीक है, मैं क्या लगा रहा हूँ, नोडल एनालिसिस। ठीक है, सो नोडल एनालिसिस में क्या होता है कि एक नोड को आपको, इसमें 2 ही नोड हैं, एक तो ये कॉमन नोड है, ये एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट पैरेलल में है। सो पैरेलल में है इसलिए ये एक कॉमन नोड होगा और इसको मैं रेफरेंस नोड ले लेता हूँ। ठीक है, अब रेफरेंस के अलावा जितनी भी नोड्स हैं वहाँ पे एक पोटेंशियल मानना होता है। सो रेफरेंस के अलावा सिर्फ एक ही नोड है, सो मैं इसको V1 पोटेंशियल मान लेता हूँ। ठीक है, सो इस जीरो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज V1, इस जीरो के रेस्पेक्ट में यहाँ जो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, नाउ अब आप नोटिस करो दैट यहाँ 0 है, तो इस टर्मिनल पे 0 वोल्ट्स है, तो ऊपर कितना होगा, प्लस V0 होगा, एंड प्लस V0 यानी कि ये दोनों जो हैं सेम है, सो V1 इज इक्वल्स टू प्लस V0 भी होगा। ये यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ आपको क्या करना है, अब आपको नोडल एनालिसिस लगाना है। अब ध्यान रखना, नोडल एनालिसिस बिल्कुल KCL के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये बिल्कुल आपको KCL जैसा ही लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने प्रीवियस मेथड से और इस मेथड से बिल्कुल सेम चीज़ आपको बताई है। ठीक है, सो दिस टर्मिनल इज V1, दिस इज V1 पोटेंशियल, और ये क्या है, आपने इसको रेफरेंस माना है 0 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको, मैं हमेशा इस तरह से चलता हूँ कि V1 से मैं हमेशा आउटवर्ड करंट लेके चलता हूँ। ठीक है, सो दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इज 0, सो दिस प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो करंट है ये कितना है, इस डायरेक्शन में मैंने लिया है ना, बट करंट तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो माइनस साइन के साथ आएगा 0.5 टाइम्स आई नॉट।
ठीक है। फिर उसके बाद अब एक करंट यहाँ से नीचे की तरफ लिया मैंने, नीचे की तरफ कितना करंट जाएगा, दिस इज V1 पोटेंशियल एंड दिस टर्मिनल इज एट 0 पोटेंशियल, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V1 एंड V1 डिवाइडेड बाय 4 इज द करंट लीविंग, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस डायरेक्शन में करंट को लीविंग लिया है ना, ठीक है, छोड़ो आप इस तरह से रहने दो, आप एंटरिंग इज इक्वल्स टू लीविंग आप करो, ठीक है, एंटरिंग इज इक्वल्स टू लीविंग। सो ये करंट एंटर कर रहा है, सो 0.5 टाइम्स I0, ठीक है। अब इस केस में आपको वोल्टेज के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, इस करंट को भूल जाओ, ठीक है। सो दिस करंट इज, मैं लीविंग ले लेता हूँ इस केस में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे करंट का कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं करंट को लीविंग लेता हूँ, सो करंट लीविंग इज एंटरिंग द पॉजिटिव, दैट्स वाई V0 प्लस V0 बाय 4, सो ये प्लस V0 बाय 4 लीविंग की साइड में आएगा, ये इस तरह से। फिर ये 3 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, सो एंटर कर रही है, दैट मीन्स दिस साइड, ठीक है। अब ये जो V0 होगा, ये अब एग्जामिनर ने ऑलरेडी इस करंट को I0 बोला हुआ था, अब I0 बोला था तो भैया V0 इज इक्वल्स टू 4 I0 है, ठीक है। सो V0 कितना हो गया, 4 I0, सो यहाँ पे मैं 4 I0 लिख देता हूँ, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो फिर से अगेन वही KCL इक्वेशन आ गई, सो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर, यहाँ से भी आएगा, ठीक है।